नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज 19 मार्च है। 19 मार्च के बाद में अब मौसम किस प्रकार का रहने वाला है, क्या मौसम में परिवर्तन आया है और किस प्रकार का मौसम अभी आगे चल सकता है, ये तमाम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा अभी 19, 20 और 21 तारीख तक के मौसम की। 19, 20, 21 तारीख तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। अभी किसी प्रकार की बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे अभी अगले 2 या 3 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। और हवा की गति जो पिछले कई दिनों से ठीक ठाक चल रही थी, थोड़ी सी सामान्य से ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे सामान्य या सामान्य से कम होने का भी अनुमान है। मेरे किसान भाई मेरे से कल पूछ रहे थे कि जी हवा की गति क्या रहेगी, तो हवा की गति अब धीरे धीरे थोड़ी सी कमी आती जाएगी। जिस प्रकार की हवा पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सी अपेक्षा से थोड़ी सी ज़्यादा चल रही थी, मैं कहूँगा कि सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो अब वो हवा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगर मैं बादल और बारिश की बात करूं तो केवल भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें आपका जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे बर्फबारी या बारिश की या बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती हैं। वहाँ पे फिलहाल भी बादल छाए हुए हैं। और ये बादल और जो हल्का सा एक पश्चिमी विक्षोभ जो कल हमने जिक्र किया था, राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, राजस्थान से होते हुए पंजाब से, और अब वो पहाड़ी क्षेत्रों पर चला गया है। तो इसके बाद में ये जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पे इस समय थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बर्फबारी की जो गतिविधियाँ हैं वो जारी। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल में, यहाँ पर भी मौसम अभी खराब है, यहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो तटीय क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी, पूर्व दक्षिणी जो तटीय क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर भी मौसम अभी भी खराब चला हुआ है। यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी या बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है और आगे भी ये संभावनाएं बनी रह सकती हैं। 23, 22 और 23 मार्च से एक विशेष परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और वो परिवर्तन है मौसम का गर्म होना। जी मेरे किसान भाइयों, अभी हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम ठीक ठाक था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। राजस्थान के और मध्य प्रदेश के, गुजरात के कुछ हिस्सों को छोड़ के, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड का भी कुछ हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा था, यहाँ पे पहले भी तापमान एक बार 38 और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा चुका है। लेकिन उत्तरी भारत के जो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पे अभी भी जो तापमान था वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था। लेकिन अभी 22 और 23 मार्च से आपका जो तापमान है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौसम साफ है, हवा की गति में कमी आई है, इसके चलते आपका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो एकाएक वृद्धि करना शुरू कर देगा। फिलहाल जो तापमान, न्यूनतम तापमान था वो 16-17 के आसपास में बना हुआ था, ये 20-22 तक भी जा सकता है। अधिकतम तापमान 30, 31, 32 तक था, ये 37 और 38 तक भी जा सकता है। यानी कि दिन के तापमान में काफ़ी वृद्धि होने का अनुमान है। अभी गर्मी नहीं शुरू हुई थी, लेकिन इस सप्ताह में, जो अभी सप्ताह आने वाला है, 19 से 26 तारीख तक का जो सप्ताह है, यानी कि ये जो 7 दिन हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, इन दिनों में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अंतर आएगा मौसम में। एकाएक गर्मी आपको नज़र आएगी, और ये गर्मी एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल परेशान करने वाली गर्मी आपको महसूस होगी। एकदम से मौसम बदला हुआ नजर आएगा। इसके बाद में फिलहाल किसी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना नज़र नहीं आती है। अगले 2 या 3 दिनों तक अगर मैं बात करूँ, जो 20-21 की बात कर रहे थे या 22-21 की बात कर रहे थे बारिश की, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में तो यहाँ कोई बारिश नज़र नहीं आती है मेरे दर्शक भाइयों। हो सकता है कि कहीं और बारिश होती हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे अगले 4-5 दिनों तक मौसम लगभग साफ रहने का अनुमान है। फिलहाल किसी पश्चिमी
विक्षोभ की जो सक्रिय और ताकतवर हो उसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो बहुत दूर है, अभी वो आएगा तो लगभग 5 दिन के बाद में आएगा। अभी 4 और 5 दिन का समय वो ले सकता है, लेकिन वो कहाँ पर आएगा इस बात के बारे में नहीं कह सकते। हवाएं इसको व्यवस्थित करेंगी, उस हवाएं इसको भटकाएंगी। हो सकता है कि वो केवल जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों को ही क्रॉस करता हुआ ऊपर से निकल जाए, तो वो मैदानी क्षेत्रों पर प्रभाव ना डाल पाए। ऐसी भ्रामक जानकारी हम नहीं देना चाहते जिसकी सही से जानकारी ना हो। जानकारी इतनी है कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। मेरे किसान भाइयों, अभी तक जो हमारी फसलें हरी खड़ी थी, लगता था कि शायद ये 20 और 25 दिन में पककर तैयार होंगी। अब आपकी जो फसलें हैं वो 12 और 15 दिन में पकने को तैयार हो जाएंगी। अचानक से जो मौसम में वृद्धि होगी ये हमारी फसलों के लिए लाभदायक नहीं होगा। चाहे आपकी गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, चना है या कोई और फसल आपने लगा रखी है। विशेष तौर से अभी तक हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो तापमान था वो ठीक ठाक चला हुआ था, लेकिन अब इस तापमान में परिवर्तन आएगा। तापमान अचानक से वृद्धि करेगा और गर्मी का सामना करने के लिए मेरे दर्शक भाइयों आप तैयार रहें, सचेत रहें। जो भी आवश्यक कदम आप उठा सकते हैं वो आप कदम उठा सकते हैं। दिन में काम अगर खेत में करना पड़े तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहें और पानी की व्यवस्था अपने पास रखें। कहीं ऐसा ना हो कि निर्जलीकरण की समस्या से आप ग्रसित हो जाओ। तो मेरे दर्शक भाइयों, ये जानकारी थी आपके लिए। जैसा भी मौसम होगा हम आपको समय समय पर जानकारी देंगे। कल सुबह से ही जो कोहरा और धुंध छाने की प्रक्रिया थी अब वो दूर हो जाएगी। एकदम क्लियर मौसम, चटक धूप आपको देखने को मिलेगी। तो लगातार मौसम की जानकारी हम आपसे साझा करते रहेंगे। शाम को मिलते हैं 8 बजे लाइव प्रोग्राम में। अगर फिर भी कोई परिवर्तन होगा तो जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही मेरे दर्शक भाइयों। नमस्कार, जय हिंद।